अनुराग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि एक कुंडली देख के कि हम लोगों का पास जो है रुपया पैसा होगा कि नहीं, प्रॉस्पेरिटी होगा कि नहीं, मान सम्मान होगा कि नहीं, ये कैसे जान सकते हैं? तो उसका एक विधि है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, एक स्पेशल लग्न है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं होरा लग्न। होरा लग्न इसे हम क्या देखते हैं कि किसी जातक का रुपया पैसा होगा कि नहीं, ठीक है। वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ये सब प्रोस्पेरिटी हम देखते हैं। जैसे कि एक तो चार्ट है डिविजनल चार्ट, जिसे हम D2 चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये D2 चार्ट, ठीक है। D2 चार्ट जो है, ये होरा लग्न वो D2 चार्ट नहीं है। तो सम राशि विषम राशि का जो पहला 15 डिग्री या अंतिम 15 डिग्री होगा वो नहीं है। ये है होरा लग्न। इससे हम जान पाएंगे आसानी से कि किसी जातक का कितना धन संपदा होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम चाहिए, सॉरी डेट ऑफ बर्थ का जो है टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए पहला। जो द्वितीय है वो है उस दिन सनराइज कितना समय में हुआ था, ठीक है। टाइम ऑफ सनराइज, टाइम ऑफ सनराइज, टाइम ऑफ सनराइज चाहिए। और चाहिए 3 नंबर में लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन। ये 3 जो है मुख्यतः है, इससे हम इजीली होरा लग्न निकाल पाएंगे, ठीक है। और एक बार बोल देता हूं, समझिएगा बात को। ये होरा लग्न है, डिविजनल चार्ट वाला D2 चार्ट नहीं है। इससे हम प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के लिए देखा जाता है कि किसी जातक का धन संपदा होगा कि नहीं, उसके लिए है ये देखा जाता है। तो समझिएगा कि सपोज किसी जातक का जन्म जो है उसका जन्म का समय जो है वो 9:30 AM का है, ठीक है। और उसका उस दिन सनराइज जो हुआ था वो हुआ था 5:16 AM को, ठीक है। और सपोज सन का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 11 sin 02 डिग्री और 11 मिनट का है। तो इससे हम आसानी से जो है होरा लग्न निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? पहले क्या करना होगा, जो टाइम ऑफ बर्थ है तो उसको हम जो टाइम ऑफ बर्थ से सनराइज टाइम को जो हम घटा देंगे तो उसमें हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ बर्थ माइनस टाइम ऑफ सनराइज, इसको हम घटाएंगे। तो यहां पर जो टाइम ऑफ बर्थ है उसको कितना था, 9:30 AM और सनराइज कितना बजे हुआ था, 5:16 AM को। तो उसको घटाने से हमें कितना मिलेगा, इसको अगर हम घटाएंगे तो 4:1 और 4 hours 14 मिनट हमें मिला, ठीक है। 4 hours 14 मिनट मिला। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 4 hours को जो है हमें उसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 hour को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 4 × 60 + 14, ठीक है। तो कितना हुआ, 24 + 240 + 14 = 254।
254 हमें यहाँ पर मिला। तो 254 को और एक क्या है कि इसमें से हमें 2 से उसे डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने से कितना होगा, 1, 2 and 7। तो हमें जो मिला 127 मिनट मिला, ठीक है, 127 मिनट मिला। और यहाँ पर कितना है लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन 11 sin cos करके वो मीन राशि में भ्रमण कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर प्लस करना होगा 11 sin इक्वल टू 330 मिनट हुआ ये, प्लस 0 to 11 मिनट। तो टोटल कितना होगा 127 प्लस 332, 11 मिनट हुआ 954 जो है वो हमें मिनट 954 मिला। तो कितना मिला यहाँ पर 950 और 459 हमें यहाँ मिला। और यहाँ पे देखिएगा अभी ग्लोब का बात क्या है, 360 है मैक्सिमम, तो 360 से ये बड़ा है, इसलिए हमें क्या करना होगा 360 माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम 360 हम तो 99 मिनट को हम और डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने से कितना आएगा, 3 को हम करेंगे तो यहाँ पर 3 sin चला गया, फिर 09 मिनट हुआ। उसका मतलब हुआ कि 3 राशि चला गया, फिर एक राशि आया, वो है कर्क राशि। जो होरा लग्न होगा वो होगा कर्क। कर्क इज द होरा लग्न, होरा लग्न हुआ। तो कर्क क्या होगा, कर्क जो है वो होरा लग्न हुआ। कर्क जो है वो होरा लग्न हुआ। इसी तरह बहुत आसानी से हम लोग होरा लग्न को निकाल सकते हैं। और होरा लग्न को एनालिसिस के लिए क्या चाहिए कि हमें देखना होगा कि होरा लग्न का अधिपति कहाँ है, फिर सेकंड हाउस का अधिपति क्या होगा, सेकंड हाउस जो है वो सिंह राशि होगा, उसका अधिपति क्या होगा। तो आज हमने होरा लग्न कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम लोग उसका एनालिसिस भी जानेंगे। उसके बाद और कुछ स्पेशल लग्न है, जैसे श्री लग्न हुआ, इंदु लग्न हुआ, हाव लग्न हुआ, फिर खटी लग्न हुआ, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आज होरा लग्न के बारे में जाना। होरा लग्न के लिए मुख्यतः क्या क्या चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, फिर टाइम ऑफ सनराइज चाहिए, फिर लॉन्गिट्यूड ऑफ सन चाहिए। इससे हम आसानी से होरा लग्न को निकाल सकते हैं। और ये होरा लग्न हमें बहुत इजीली एक्यूरेटली हमें बता देगा कि जातक का पास धन दौलत होगा कि नहीं, प्रोस्पेरिटी होगा कि नहीं, उसके बारे में बहुत आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन भी है, जिसका जन्म एक्यूरेट, जन्म का जो टाइम है एक्यूरेट अगर किसी को कोई जानता है तो उसके ही हम होरा लग्न निकाल सकते हैं। जिसका टाइम का डेट का कोई आता पता ठिकाना नहीं, जो टाइम के बारे में नहीं जानते हो, उसका होरा लग्न निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये नस्त जातक में नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक्यूरेट चाहिए, एक्यूरेट टाइम हमें चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं विराम देते हैं। अगर पसंद हो तो उसे लाइक कर देना। धन्यवाद।